Good morning to all my students. Today I start with the topic labeling and packaging of drugs and further list of permitted colors. So prior to start with labeling of drugs, what is the role of label and what is the role of labeling? तो लेबल का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूड पैकेज इंसर्ट। तो पैकेज इंसर्ट में क्या होता है, उस पैकेज के अंदर में क्या डाला जाता है पैकेट के अंदर, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द आर्टिकल बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वही क्या होता है, लेबल। मीन्स लेबल मीन्स एनी प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल, any printed packaging material which includes package inserts that provide informations regarding the article। अब फर्दर समझते हैं लेबलिंग का मतलब क्या होता है। तो लेबलिंग designates all labels and other written, printed or graphic matter upon an immediate container of an article in any package or wrapper which is enclosed except any outer shipment। The term label designates that part of labeling upon the immediate container। USP 30 as per USP 30। तो लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि ऑल लेबल्स और साथ साथ में जितने भी रिटन रहेंगे, जितने भी प्रिंटेड है ग्राफिक, चाहे वो ग्राफिक मैटर्स हो, चाहे जो प्रिंटेड मटेरियल हो ऑन इमीडिएटली कंटेनर ऑफ एन आर्टिकल, एनी पैकेज और रैपर विच इज एनक्लोज्ड विथ। The term label designates that part of labeling upon the immediate container। जब हम ड्रग के नेम की बात करेंगे, उसकी लेबल्स एंड लेबलिंग की बात करेंगे, तो ड्रग का प्रॉपर नेम होना चाहिए। ड्रग का प्रॉपर नेम होना चाहिए, उसका ब्रांड नेम होना चाहिए अगर कोई है, इंक्लूजन ऑफ द लेटर्स होना चाहिए, IP, NFI, BP, USP, INN, और उनका ट्रू नेचर या ओरिजिन नेचर होना चाहिए। उसमें उस पर स्पेसिफिक नेट कंटेंट स्पेसिफाई होना चाहिए, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स स्पेसिफाई होना चाहिए, उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक होना चाहिए, बैच नंबर या लॉट नंबर में स्पेसिफाई होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर स्पेसिफाई होना चाहिए, और साथ साथ में किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है और डेट ऑफ एक्सपायरी। ये सारी चीज़ें उस ड्रग में लेबल्स एंड लेबलिंग पूरी तरह मेंशन, पूरी तरह स्पेसिफाई होना ही चाहिए। मीन्स प्रॉपर नेम ऑफ द ड्रग, इंक्लूजन IP है, BP है, USP है, KNFI है, नेशनल फॉर्मुलरी से लिया है, डिस्क्रिप्टिव ऑफ द ट्रू नेचर और ऑरिजिन, नेट कंटेंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के कितने कंटेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, फिर बैच नंबर, लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर and date of expiry of potency should be specified in that particular product or in the particular article। फिर जब लेबलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर इंटरनल यूज़ की बात करते हैं, तो लेबल ऑफ ए कंटेनर ऑफ ए ड्रग मेंट
विच इज़ मेंट फॉर इंटरनल यूज़। तो उस कंडीशन में हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कंटेनर जो है टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक ये लेबलिंग में टैग होना चाहिए, लेबल होना चाहिए। और इफ़ इट कंटेन्स नॉट लेस देन 3% बाय वॉल्यूम एंड अल्कोहल, a statement giving the quantity of alcohol in terms of average percentage by volume of absolute alcohol in the finished product। मीन्स अगर उस प्रोडक्ट में अगर अल्कोहल कंटेंट है, अल्कोहल का इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई the quantity of alcohol in terms of average percentage by volume of absolute alcohol। Is it clear? For the labeling of drugs, अगर एक्सटर्नल यूज़, एक्सटर्नल पर्पस के लिए है, जैसे कॉस्मेटिक्स क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स है, लिनीमेंट्स है, लोशंस है, एंटीसेप्टिक्स है, जो एक्सटर्नल पर्पस एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक लेबल लगा होना चाहिए। वर्ड्स शुड स्पेसिफाई विद फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। लेबलिंग ऑफ फिजिशियन सैंपल्स, अगर फिजिशियन सैंपल्स के लिए हम क्या लेबलिंग करेंगे, तो इसके लिए ये लेबल स्पेसिफाई होना चाहिए दैट ड्रग इंटेंडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मेडिकल प्रोफेशन एज अ फ्री सैंपल। मेडिकल प्रोफेशंस को जो हम ड्रग का फ्री सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस पर्टिकुलर्स इसमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि फिजिशियन सैंपल्स नॉट फॉर सेल। इसमें लेबल का लगा होना चाहिए, फिजिशियन सैंपल्स नॉट फॉर सेल। ये सैंपल किसके लिए है? फिजिशियंस के लिए है, और ये सैंपल को हम सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रिंटेड या स्टाम्प्ड होना चाहिए उस आर्टिकल या प्रोडक्ट में, ठीक है। सिमिलरली जब हम लेबलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर गवर्नमेंट सप्लाई की बात करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई की बात करते हैं, द लेबल ऑफ ए कंटेनर ऑफ एवरी ड्रग इंटेंडेड फॉर द सप्लाई to any government agency including an autonomous body or semi-government agency shall, while complying with other labeling requirements, bear the words or mark reading government supply or such other words or mark as may be required by the agency concerned। मीन्स अगर कोई ड्रग्स गवर्नमेंट सप्लाई के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस मेंशन होना चाहिए, लेबल स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए कि द ड्रग शुड बी सप्लाइड टू द पर्टिकुलर ऑटोनोमस बॉडी और ए सेमी गवर्नमेंट एजेंसी, और उसमें होना चाहिए फॉर गवर्नमेंट सप्लाई। Sample is to be provided for government supply। अब लेबलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर वेटनरी पर्पस, जब हम वेटनरी पर्पस की बात करते हैं, तो द लेवल ऑफ ए कंटेनर ऑफ ड्रग फॉर वेटनरी यूज सेल बियर इन कॉन्स्पिशियस मैनर्स, और उसमें एक लेबल स्पेसिफिक होना चाहिए कि फॉर एंड फॉर वेटनरी यूज़ ओनली। क्या लेबल होना चाहिए उसमें? फॉर वेटनरी यूज़ ओनली। और जब हम नॉन स्टेरॉइड सर्जिकल लिगेचर एंड सूचर्स की बात करें,
तो इनकी लेवलिंग की जब हम बात करें तो इट शैल बियर ए लेवल और विच शैल बी प्रिंटेड और written in a conspicuous manner in indelible red ink, और वर्ड क्या स्पेसिफाई होना चाहिए कि नॉन स्टेरॉयड सर्जिकल लिगेचर और सूचर which is not to be used for operations upon human body unless properly sterilized. unless properly sterilized, जब तक properly sterile नहीं करेंगे, उसको sterilize नहीं करेंगे, then till then you are not able to use that particular surgical ligatures for operations upon human body. Is it clear? Further, use of letters to indicate specifications. कौन कौन से लेटर्स को हम स्पेसिफिकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो फॉर दैट पर्पस द लेटर्स सच एज PP, PHI, EUR, यूरोपियन फार्माकोपिया, BP, BPC, USNF, ये shall be printed or written in indelible ink on the label. तो ये क्या स्पेसिफाई करता है कि PP क्या है? लेटर्स पाकिस्तान फार्माकोपिया. व्हाट इज़ PHI? इंटरनेशनल फार्माकोपिया, इसको IP भी लिखा रहता है. यूपी यूरोपियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, BPC ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स एज पर द कोड ऑफ ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, एंड USNF इज यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फॉर्मरेरी. तो ये सारे इंडिकेशंस भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो शॉर्ट लेटर से स्पेसिफिकेशन इंडिकेशन मेंशन होना ही चाहिए. फॉर द लेबलिंग ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर एक्सपोर्ट, जब हम ड्रग जिसको कि एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या लेबलिंग होना चाहिए? तो फर्स्ट फॉरमोस्ट द नेम ऑफ द ड्रग. क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द ड्रग. और द नेम एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मीन्स name of the manufacturer, name and address of the manufacturer should be mentioned. दूसरा थर्ड थिंग क्या होना चाहिए कि बैच नंबर मेंशन होना चाहिए, द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एज वेल एज द डेट ऑफ एक्सपायरी. बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस डेट को वो बनाया है, फॉर्मुलेशन हुआ है, मैन्युफैक्चर एंड द डेट ऑफ एक्सपायरी. तो ये सारी लेबलिंग, स्पेसिफिक लेबल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ द ड्रग, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर ऑफ द ड्रग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग, एंड लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ड्रग. दिस शुड ऑल बी मेंशन इन लेबलिंग for the drugs which are going for export. फिर पैकेजिंग गाइडलाइंस. तो जब पैकेजिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग में हम चलते हैं तो पैकेजिंग गाइडलाइंस की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं कि सबसे पहली चीज़ ये 21 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस पार्ट 211 211 को फॉलो करती है. तो सब पार्ट जी की बात करें तो सब पार्ट जी ऑफ फेडरल रेगुलेशंस पार्ट 211 इट इंक्लूड्स issuing labels, criteria for examining and using the materials, issuing labels, using tamper evident packaging for over-the-counter drug, conducting packaging and labeling operations, further inspecting the drug products and assigning an expiration date.
तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पैकेजिंग गाइडलाइंस एज पर फेडरल रेगुलेशंस 21 कोड। Under subpart G, manufacturers should have written procedures that ensures the correct labeling and packaging which is further used for a given drug products. मीन्स सब अंडर सब पार्ट जी में ये भी इंक्लूड करता है कि मैन्युफैक्चरर्स शुड हैव रिटन, खुद मैन्युफैक्चरर्स राइट करेगा, रिटन शुड हैव रिटन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग the correct labeling and packaging of a drug product. और ये इनमें फीचर्स क्या होना चाहिए, that they must prevent mix-ups and cross contaminations, provide clarifications on how to identify and handle unlabeled samples, enable identification of manufacturing history of the batch through a lot or control number, मीन्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, so it provides clarification on how to identify and handle unlabeled samples. तीसरी चीज़ की लेवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री थ्रू द हेल्प ऑफ बैच नंबर एंड कंट्रोल नंबर, स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स फॉर एग्जामिनिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग फॉर suitability and correctness before packaging operations, inspection of the packaging labeling facilities used to determine that materials from other drug products have been removed. मीन्स पैकेजिंग गाइडलाइंस ये कहती है कि जब हम किस पैकेजिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस एरिया में जो भी लेबलिंग या पैकेजिंग की ऑपरेशंस हुए हैं वो सारे ऑपरेशंस को प्रायर रिमूव करके क्लीन करके फर्दर फिर उस पैकेजिंग एरिया में हम उस ड्रग प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियसली हमें इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए कि वो पैकेजिंग एरिया प्रॉपरली क्लीन है और प्रॉपरली रेडी है टू फैसिलिटेट द न्यू पैकेजिंग लेबलिंग ऑफ a drug. If cut labeling is used, packaging and labeling operations should include one of the following. अगर कट लेबलिंग की बात करते हैं तो पहली चीज़ कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग लाइन स्पेसिफिक टू ईच इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग मेंशन होना चाहिए. Appropriate electronic equipments to examine labels and packages for accuracy. Visual inspection होना चाहिए to examine the labels and packaging. Printers should be monitored to make certain that print matches that is specified in the batch record. Means printers के थ्रू जो प्रिंट आ रहा है वो भी मॉनिटर होना चाहिए as per the documentations mentioned या specified in the individual batch record. What are the further controls for drug labeling operations? तो labeling material should be carefully inspected. सबसे पहला काम जो लेबलिंग मटेरियल्स है, जो लेबल लगने वाला है और जो लेबलिंग मटेरियल है, that should be carefully inspected by an qualified persons, that they are correct and they conform to the labeling specified in the master batch of production record. Means as per the master batch of production record, उसी के अकॉर्डिंग जो लेबल है क्या हमारे पास वही का वही लेबल है कि नहीं, इस चीज़ को पहले से प्रायर गोइंग फॉर पैकेजिंग द लेबलिंग
should be conform. Labeling should be inspected by that particular person who is going to operate labeling operations. The manufacturer should have procedures to reconcile any discrepancies in quantities of the drug versus the quality of the labeling produced. फिर इफ़ एनी लेबलिंग और पैकेजिंग इज रिटर्न, अगर कोई लेबलिंग या पैकेजिंग वापस होता है, मैन्युफैक्चरर शुड स्टोर इट इन मैनर दैट विल प्रिवेंट मिक्सअप एंड इनेबल करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो मैन्युफैक्चरर क्या करना चाहिए उस टाइम पे, अगर कोई लेबलिंग या पैकेजिंग आइटम वापस आया है तो फर्दर मैन्युफैक्चरर शुड स्टोर, और इस तरह से स्टोर करना चाहिए सो दैट देयर विल बी नो मिक्सअप, देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटी फॉर मिक्सअप। ओके, तो मैन्युफैक्चरर शुड हैव रिटन प्रोसीजर्स डिस्क्राइबिंग द इशूइंग ऑफ लेबल्स एंड ऑल पर्सनल शुड फॉलो देम। मीन मैन्युफैक्चरर के पास क्या होना चाहिए, ऑल रिटर्न प्रोसीजर्स होना चाहिए रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ लेबल्स एंड ऑल पर्सनल शुड फॉलो दैम। जब हम पैकेजिंग ओवर द काउंटर OTC की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सब पार्ट G लागू होता है, और दिस पैकेज शुड हैव एटलीस्ट वन बैरियर टू द एंट्री दैट कुड इंडिकेट to consumers whether someone tampered with the drug. दूसरी चीज, the design of the package, the barrier should have an identifying characteristics. क्या आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, एक नेम होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक लोगो, सो दैट यू कैन identify your products. The characteristics that makes the packaging tamper evident, such as seed cap, should be identified on the label. Manufacturers can request an exemption from this requirement if they believe that the requirements are unnecessary and it cannot be achieved, या फिर कोई alternative measures can be taken to ensure to maintain the safety. जब फिनिशिंग ऑपरेशंस की बात करेंगे कि अब ऑपरेशंस हमारा ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, तो ड्रग पैकेजिंग एंड लेबल ड्रग शुड बी एग्जामिन्ड ड्यूरिंग फिनिशिंग ऑपरेशंस टू एंश्योर that packages and containers have the correct labeling. लास्ट का जो फिनिश ऑपरेशंस में होता है कि हम इंश्योर होना चाहिए पूरी तरह that packages and containers have the correct labeling. The drug packaging should also have an appropriate expiry date, date of manufacturing and date of expiry. फिर जब हम परमिटेड नेचुरल कलर्स की बात करते हैं तो वेदर नेचुरल सोर्सेस या सिंथेटिक सोर्सेस, तो कुछ जो नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन होते हैं और हम उनको आइसोलेट करके हम उन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, द परमिटेड नेचुरल कलर्स ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, चाहे उनको एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन करके, तो देयर इज अ फर्दर एग्जांपल्स ऑफ कोचिनील, कैरोटीन, क्लोरोफिल, कारामेल, सैफ्रॉन, करकुमिन। करकुमिन लौंगा आप लोगों को मालूम होगा, सैफ्रॉन भी आप लोग जानते होंगे, कैरोटीन भी सुना होगा जो गाजर में पाया जाता है,
क्लोरोफिल आप लोग को सभी को मालूम है, ठीक है। तो दीज आर द परमिटेड नेचुरल कलर्स। और जब हम सिंथेटिक की बात करें हैं तो उसी में ही अप्रूव्ड कोल टार डाइस में अगर जब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जब रेड कलर की बात करते हैं जैसे पॉन्सू, कैरोमिसिन, फास्ट रेड, पॉन्सू, कैरोमिसिन, फास्ट रेड, तो ये किस क्लास की कैटेगरी में आते हैं? एजो। कौन सी केमिकल क्लास की कैटेगरी में आते हैं? एजोडाइस, एजोडाइस, ठीक है। जब हम येलो कलर की बात करते हैं जैसे कि टाट्राजीन, सनसेट येलो FCF, सनसेट येलो FCF, टाट्राजीन येलो कलर, टाट्राजीन सनसेट येलो FCF, तो ये कौन सी केमिकल क्लास में आते हैं? टाट्राजीन्स कम्स अंडर पायरोजोलोन, टाट्राजीन कम्स अंडर पायरोजोलोन एंड सनसेट येलो FCF कम्स अंडर एजो कैटेगरी। जब हम ब्लू कलर की बात करते हैं तो सिमिलरली इंडिको कैरामीन और ब्रिलियंट ब्लू FCF, तो इंडिको कम्स फ्रॉम कैरामीन कम्स फ्रॉम द कैटेगरी इंडिगोल्ड और ब्रिलियंट ब्लू FCF बिलोंग्स टू द कैटेगरी ट्राइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन। जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो फास्ट ग्रीन एंड ग्रीन FCF, और फास्ट ग्रीन और ग्रीन FCF दोनों ही बिलोंग्स टू, बोथ ऑफ द फास्ट ग्रीन एंड ग्रीन FCF बिलोंग्स टू ट्राइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। तो सिमिलरली these are all regarding the labeling and packaging of drugs। तो लेबल्स एंड लेबलिंग में हम सभी जानते हैं कि लेबल्स वह चीज़ है जो एक प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल्स होता है, उस पैकेज के अंदर, उस आर्टिकल के अंदर एक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी मेंशन होगी। तो ये सारे क्या आते हैं? लेबल्स एंड लेबलिंग। फर्दर जब लेबल एंड लेबलिंग की बात करते हैं तो द नेम ऑफ द ड्रग मेंशन होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिक इंडिकेशंस, स्पेसिफिक इंक्लूजन्स ऑफ लेटर्स मेंशन होना चाहिए, ट्रू ऑरिजिन और नेचर ऑफ ऑरिजिन मेंशन होना चाहिए, उसके नेट कंटेंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के कंटेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर मेंशन होना चाहिए, बैच नंबर, लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ potency should be specific। फिर फर्दर जब हम आगे बढ़े तो जब हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए जा रहे हैं तो स्पेसिफिकेशंस मेंशन होना चाहिए कि द फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, और जब इंटरनल यूज़ ओनली फॉर इंटरनल यूज़, और जो सैंपल्स फिजिशियन सैंपल्स के लिए हम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें लेबल होना चाहिए कि फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल, ये प्रिंट या स्टाम्प होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आर्टिकल। और जब हमने गवर्नमेंट सप्लाई के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली दैट प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स शुड बी आर ए लेबल दैट इज़ फॉर प्रोडक्ट इज़ फॉर गवर्नमेंट सप्लाई। वेटनरी पर्पस के लिए आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर वेटनरी यूज़ ओनली आपको लेबल लगाना पड़ेगा। जब नॉन स्टेराइल और सर्जिकल लिगेचर्स एंड सूचर्स की बात करेंगे तो उसमें रेड इंक से स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए कि नॉन स्टेराइल सर्जिकल लिगेचर्स और सूचर्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर ऑपरेशंस अपॉन ह्यूमन बॉडी अनलेस प्रॉपरली स्टेराइल। जब तक आप प्रॉपरली उसको स्टेराइल नहीं करेंगे, स्टरलाइज नहीं करेंगे ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन या स्टीम के थ्रू, तो until and unless you are going for properly sterilization, उस
स्टेराइल और सर्जिकल लिगेचर्स एंड सूचर्स का यूज आप नहीं कर सकते। फर्दर जो ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ एक्सपायरी उस वो जो मैन्युफैक्चरर है उसका नेम एंड एड्रेस, नेम ऑफ द ड्रग, किस ड्रग को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उस लेबल में स्पेसिफाइड होना चाहिए। जब हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फेडरल रेगुलेशंस 21 कोड को फॉलो करेगा, पार्ट 211 को, और उसमें स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, ये स्पेसिफाई होने चाहिए प्रायर टू पैकेजिंग कि देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिक्सअप और कंटामिनेशन, और इट प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ यू विल गो टू आइडेंटिफाई एंड हैंडल अनलेबल्ड सैंपल्स। हमें उस बैच नंबर या लॉट नंबर स्पेसिफाई करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, और हमें पैकेजिंग ऑपरेशंस की डेट स्पेसिफाई होनी चाहिए। फिर जो इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, तो आप सभी को जो भी लेबलिंग हम उस कंटेनर को पैक करने के बाद कर रहे हैं तो फर्दर वो लेबलिंग इट शुड बी एक्यूरेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसमें नेम ऑफ द ड्रग मेंशन होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर मेंशन होने चाहिए। उसमें अगर कोई इंडिकेशंस है तो वो इंडिकेशंस मेंशन होने चाहिए। until and unless it should not go for market. कंट्रोल फॉर ड्रग लेबलिंग ऑपरेशंस, तो प्रायर जब हम कोई नया पैकेजिंग करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली प्रीवियस लेबल्स को वहाँ से हटा लेना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। देन एंड देन यू विल व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद द न्यू प्रोडक्ट, डेफिनेटली उस नए प्रोडक्ट्स की जो हम लेबलिंग करने जा रहे हैं तो मास्टर रिकॉर्ड से प्रायर मैच कर लेना चाहिए कि दिस लेवल इज कन्फर्म और नॉट। जब हम परमिटेड नेचर कलर्स की बात करते हैं तो परमिटेड कलर्स में भी नेचुरल कलर या सिंथेटिक कलर। जब नेचुरल कलर जैसे आप सभी को मालूम होगा कि सैफ्रॉन, कैरोटीन, कोचिनील, करकुमिन, these are the examples of natural colors. फर्दर जब हम सिंथेटिक कलर्स की बात करते हैं तो हम डाइस में जाएंगे, जैसे रेड कलर, येलो, ब्लू, ग्रीन कलर ऑब्टेन करने के लिए। कॉमनली रेड कलर को हम पॉन्सू, कार्मोसिन, फास्ट रेड, और ये केमिकल कैटेगरी इनकी आती है जो डाइस। येलो की बात करें तो टाट्राजीन, सनसेट येलो, FCF। टाट्राजीन ए जीन आ रहा है पायरोजोलोन कैटेगरी से, और सनसेट येलो FCF फ्रॉम एजो कैटेगरी। जब ब्लू कलर की बात करते हैं तो इंडिको कैरामीन फ्रॉम इंडिगोल्ड, और ब्रिलियंट ब्लू FCF फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैटेगरी केमिकल क्लास कैटेगरी क्या आ रही है, ट्राइफिनाइल मीथेन। वहीं जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो वेदर इट में भी फास्ट ग्रीन और ग्रीन FCF, तो ये किस क्लास से बिलोंग होती है, ट्राइफिनाइल मीथेन कोई। सो फॉर टुडे you have learned all these things and I am sure that you will be capable to learn all these. Thank you.